आज हम बात करने वाले हैं गुर्दे के बारे में। दोस्तों, गुर्दे में बीमारी का होना एक आम सी बात होती चली जा रही है और अफसोस की बात यह है कि 90% लोगों को इस बात का पता भी नहीं होता है कि उन्हें गुर्दे की बीमारी हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपके गुर्दे में कोई खराबी तो नहीं हो रही है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप कुछ आसान से तरीकों से अपने गुर्दे का ख्याल रख सकते हैं। गुर्दे जो हमारी बॉडी के लिए एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, ये बॉडी के लोअर बैग में होते हैं और इनकी वजह से बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल सब्सटेंस और यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, वो निकल जाता है। और इन्हीं की वजह से बॉडी के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम वगैरह का बैलेंस जो होता है वो सही से बना रहता है। गुर्दों के सही काम करने की वजह से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और साथ में इनकी वजह से खून में हीमोग्लोबिन का लेवल भी सही रहता है। और विटामिन डी जो हम अपनी डाइट से या फिर सनलाइट से लेते हैं, ये तब तक किसी काम का नहीं होता जब तक हमारे गुर्दे उसे एक्टिवेट नहीं करते। इसलिए गुर्दों का सही से काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है और अगर ये सही से काम नहीं करते तो सारे ज़रूरी फंक्शन पे असर पड़ता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि गुर्दों की बीमारी की शुरुआत में कोई ख़ास लक्षण नज़र नहीं आते जब तक आपके डॉक्टर आपका प्रॉपर चेकअप नहीं करवाते। जब उन्हें पता लगता है तो ऑलमोस्ट 80% तक गुर्दे खराब हो चुके होते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा समझदारी से काम लें, तो आप इसको स्टार्टिंग के स्टेज में ही पता लगा सकते हैं कि गुर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 7 लक्षणों के बारे में जो गुर्दे की खराबी की तरफ इशारा करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। तो चलिए जानते हैं गुर्दे के खराब होने के पहले लक्षण के बारे में, जो कि है स्वेलिंग। बॉडी के किसी हिस्से में सूजन का आ जाना, खासकर ये सूजन आपके पैरों में और आंखों के निचले हिस्से में दिखाई देती है और ये लक्षण सुबह के वक्त ज्यादा दिखाई देती है। तो इसको कभी भी नजरअंदाज न करें। जब गुर्दे सही से काम नहीं करते तो फ्लूइड हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। बॉडी में सोडियम भी जमा होने लगता है और जब ये खून में ज्यादा होता है तो फ्लूइड को भी रिटेन करता है और फिर इसी वजह से पैरों में और हाथों में सूजन पैदा हो जाती है। ये बात और है कि यह सूजन का होना आप में लीवर या हार्ट या कोई भी क्रोनिक वेन डिजीज की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन जिसे एल्बुमिन कहते हैं, इसकी वजह से भी सूजन पैदा हो जाती है। अगर इस तरीके के कोई लक्षण नजर आता है तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें और प्रॉपर चेकअप करवाएं। दूसरा अहम लक्षण है पेशाब में खून का आना या झाग का बन जाना। ये लक्षण बहुत खास है जो इस तरफ इशारा करती है कि गुर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पैदा हो रही है। नॉर्मली एक इंसान 6 से 10 बार यूरिन करता है, लेकिन वो इससे कम या ज्यादा बार यूरिन के लिए वो जाता है। खासकर ये फ्रिक्वेंसी रात को सोते हुए ज्यादा होती है। तो ये लक्षण गुर्दे के खराब होने की तरफ इशारा करते हैं। इसमें यह भी होता है कि कुछ लोगों को यूरिन करने की जरूरत महसूस तो होती है, लेकिन जब वो यूरिन करने जाते हैं तो यूरिन नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि गुर्दे में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से यूरिन ब्लॉक हो रहा है। जैसे पथरी हो गई, यूरिन में खून का आना भी किडनी इन्फेक्शन, ट्यूमर या स्टोन होने की एक लक्षण है। जब गुर्दे सही से काम नहीं करते तो खून यूरिन में चला जाता है, जिसकी वजह से पेशाब का रंग बदला हुआ नजर आने लगता है। औरतों में माहवारी के दिनों में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर यूरिन में बबल्स हो फोम की तरह, तो ये इसका मतलब ये होता है कि यूरिन में प्रोटीन शामिल हो रही है। जबकि एक सेहतमंद इंसान में प्रोटीन को खून में ही रहना चाहिए। लेकिन जब गुर्दे खराब होते हैं तो ये यूरिन में आने लग जाती है। जैसे यूरिन में बबल्स और फोम नजर आते हैं, सेम अंडा फेंटने के बाद जैसे नजर आते हैं, उसी तरीके से ये दिखाई देता है। इसलिए अगर इस तरीके के लक्षण नजर आए तो अपने डॉक्टर से बात करें। नंबर 3, फटीग गुर्दे के खराब होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। फटीग का मतलब थकावट का रहना। गुर्दे का काम हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन मटेरियल को फिल्टर करना होता है। जब ये सही से काम नहीं करते तो इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स खून में ही जमा होने लग जाते हैं। इसकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है, कमजोरी रहती है, चक्कर आते रहते हैं। इवन जब हम कोई काम करते हैं तो उस पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि सेहतमंद गुर्दे हमारे खून को बनाने में मदद करते हैं और खून का काम ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है। जब ये गुर्दे में खराबी की वजह से कम बनते हैं तो बॉडी के ऑर्गन तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिससे ताकत में कमी आ जाती है
और यही वजह है कि रात को सोने के बाद भी थकावट महसूस होती है। जितना खून के रेड ब्लड सेल्स कम होंगे, हम खुद को उतना ही थका हुआ और कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी भी नहीं है। थकावट के दूसरे कारण और भी हो सकते हैं। इसलिए खून के टेस्ट कराकर कंफर्म करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर 4, बैड ब्रीथ एंड मेटल टेस्ट। ऐसे लोग जिनके गुर्दे में कोई समस्या होती है और जब वो कुछ खाते हैं तो उन्हें जायका अजीब सा मेटेलिक लगता है। और उनमें यह भी होता है कि मुंह से अजीब सी स्मेल आती रहती है। और ऐसे लोगों में भूख की कमी होने लगती है। ये सब कुछ तब होता है जब खून में टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाएं, जैसे यूरेमिया भी कहते हैं। मुंह से स्मेल के साथ साथ मतली और उल्टी जैसी शिकायत भी हो जाती है। यहाँ तक कि खाना खाने के बारे में ख्याल भी नहीं आता। इसलिए अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। नंबर 5, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जिन लोगों के गुर्दे खराब होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसी कंडीशन में फेफड़े की बीमारी और हार्ट की बीमारी में भी हो सकता है। जिन लोगों के गुर्दे खराब होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और ये ऐसी कंडीशन फेफड़े की खराबी और हार्ट की बीमारी में भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये दिक्कत गुर्दे की बीमारी में भी हो सकता है। जब गुर्दे खराब होते हैं तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड और टॉक्सिन्स को बॉडी से फिल्टर करके निकाल नहीं पाते, जो फेफड़ों में जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। जब खून की कमी होती है तो भी ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलता है और ऐसे कंडीशन में कभी-कभी ऐसा भी होता है जैसे आप लेटे हुए हों, तो ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे आपकी सांस रुक रही है। नंबर 6, ड्राई एंड इची स्किन। हमारे गुर्दों के ज़रूरी कामों में से एक बड़ा काम ये भी है कि ये खून को साफ करते हैं। जब ये सही काम नहीं करते तो टॉक्सिन्स और खून साफ ना होने की वजह से खुजली होने लग जाती है। इसके अलावा ये बोन मिनरल्स को भी मेंटेन रखते हैं। इसलिए स्किन का ड्राई होना और खुजली का होना गुर्दे में बीमारी की तरफ इशारा करता है। टॉक्सिन्स की वजह से बॉडी में कई किस्म के रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से ईचिंग महसूस होती है। कुछ लोगों में बॉडी के किसी एक हिस्से में इचिंग होती है। इसकी वजह से स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है। और यही वजह है कि गुर्दे के 10% मरीजों को पता स्किन वाले डॉक्टर से ही लगता है। इसलिए अगर आपको स्किन की कोई समस्या है और काफी लंबे समय से है, और अगर कई चीजें और कई मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। हो सकता है कि गुर्दे में कोई दिक्कत चल रही है। नंबर 7, ट्रेबल इन स्लीपिंग। 7वें नंबर पे गुर्दे जब खराब होते हैं तो सोने में मुश्किल होती है। जब गुर्दे अपना काम सही से नहीं करते तो फिल्ट्रेशन का काम सही से नहीं हो पाता। इसी वजह से फिर टॉक्सिन्स खून में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम पैदा होते हैं। इनकी वजह से आराम और नींद आने में मुश्किल होती है। इसकी वजह से कभी-कभी सोते हुए सांस में रुकावट भी हो सकती है, जिससे नींद में खलल पैदा होते हैं और सोते हुए बहुत ज़्यादा खर्राटे भी आते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर। अब थोड़ा-सा ये भी जान लेते हैं कि आम तौर पर किन लोगों में गुर्दे के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनमें गुर्दे फेल होने की समस्याएँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जैसे कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उनमें गुर्दे फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और तकरीबन 40% गुर्दे फेल होने की वजह ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बढ़ा रहना होता है। दूसरा, डायबिटीज़ में भी गुर्दे खराब होने का खतरा रहता है। हर 3 शुगर के मरीज में से 1 के गुर्दे खराब होते हैं। इसलिए होता है कि जब शुगर कंट्रोल में नहीं होता तो खून गाढ़ा हो जाता है, जो गुर्दों में खून के रगों पर दबाव को ज़्यादा कर देता है, जिससे कई बार गुर्दे फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर गुर्दों को सही रखना है तो अपने ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज़ को कंट्रोल में ज़रूर रखें। दोस्तों, एक अहम बात जो यहाँ पर जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि गुर्दों को कैसे ठीक रख सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मुनासिब तौर पर करें, क्योंकि कम पानी से गुर्दों में पथरी और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए दिन भर में 7-8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। और अगर गुर्दे फेल होने के कगार पे हैं तो जैसे और जितना आपके डॉक्टर बोले आपको उतना ही पानी पीना है और कोशिश करें हल्का नीम गर्म पानी पिएं, क्योंकि इससे फायदा ज्यादा होता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर गुर्दों के मरीज आधा घंटे में 1 लीटर गर्म पानी पी लेते हैं तो उनके क्रेटिनिन लेवल में 20% तक की गिरावट आ जाती है और यूरिक एसिड में 40% तक की गिरावट देखी गई है। गलत और ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल, खासकर दर्द के मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत डालें। ये गुर्दे के साथ साथ हमारी बॉडी के बाकी आर्गन के प्रॉपर काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहता है और एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, गुर्दे जब एक बार फेल होते हैं तो उन्हें दोबारा से रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर ये लक्षण नजर आए तो आपको संभलने की जरूरत है। अपनी जरूरी इन्वेस्टिगेशन कराएं और अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा बने रहें। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।